हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यूटन के गति नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहूंगा। सुनिए, कहा जाता है कि विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए, है ना। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति नियम। ठीक है, तो देखिए जो हमारे सर आइजैक न्यूटन है उन्होंने गति के 3 नियम दिए हैं। कितने? गति के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन सा? तो गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। ठीक है, गति के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, गति के दूसरे नियम को कहते हैं संवेग का नियम और गति के तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए उसे हम लिख देते हैं। गति का पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, जड़त्व का नियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, क्या कहते हैं? इनर्शिया, इनर्शिया। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम। ठीक है, दूसरा नियम को क्या कहते हैं? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को कहते हैं संवेग का नियम यानी कि लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, और गति के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा हमारा एक्शन, ACTION, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए गति के 3 नियम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला को कहते हैं जड़त्व का नियम, दूसरे को कहते हैं संवेग का नियम और तीसरे को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर है? अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जड़त्व का नियम, गति का पहला नियम। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा नियम और तीसरे नियम को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पहले नियम को पढ़ेंगे यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि गति का पहला नियम आखिर क्या कहता है। तो देखिए गति का पहला नियम बहुत ही सिंपल है, इसे याद कर लीजिएगा। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए गति का पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वो हमेशा गति में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु रेस्ट में है यानी रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। जब तक किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वह वस्तु यदि गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, और यदि रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तब तक। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग ग्राउंड में गए फुटबॉल खेलने। फुटबॉल खेलते होंगे आप लोग। फुटबॉल खेलने गए और फील्ड में जाकर फुटबॉल को ऐसे रख दिए। तो अभी हमने फुटबॉल को रखा है तो ये जो फुटबॉल है अभी रेस्ट में है यानी कि विराम की अवस्था में है। तो गति का पहला नियम को पालन कर रहा है, ये जो है चुपचाप एक जगह पर है। ठीक है, गति नहीं कर रहा है, तो ये जब रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा गति का पहला नियम के अनुसार। तो रेस्ट में कब तक रहेगा? जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे तब तक। अब हम बाह्य बल लगाने जा रहे हैं, क्या करेंगे? पैर से जाकर इसे हम किक कर देंगे। जब हम इसे किक करेंगे तो क्या होगा? ये गति में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम के अनुसार फुटबॉल जब गति में आ गया तो इसे हमेशा गति में ही रहनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये थोड़ी दूर जाकर क्यों रुक जाता है? इस पर तो कोई बाह्य बल काम नहीं किया, बाह्य बल रोकने के लिए नहीं आया फुटबॉल को, लेकिन बाह्य बल आता है, एक्सटर्नल फोर्स फुटबॉल पर लगता है। और कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगता है? तो सुनिए, जब फुटबॉल इस तरह से गति कर रहा होता है तो फुटबॉल का विरोध करता है हवा। फुटबॉल इस तरह से आता है और हवा इसका विरोध कर रहा होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं फुटबॉल पर। ठीक है, और जमीन से घर्षण बल फुटबॉल पर लगता है। तो घर्षण बल और हवा का विरोध जब फुटबॉल पर लगता है तो फुटबॉल थोड़ी दूर बाद जाकर रुक जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गति का पहला नियम समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं, गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाह्य फोर्स ना लगाया जाए तब तक। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि क्या आपने कभी बस में सफर किया है? उम्मीद है कि आपने बस में सफर जरूर किया होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप बस में बैठे हैं और बस अचानक से चलना शुरू कर दे, तो क्या होता है? हम लोग पीछे की ओर ऐसे झुक जाते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा जड़त्व इनर्शिया के कारण होता है।
ठीक है, कभी आपने पेड़ पर से फल तोड़े हैं पेड़ को हिलाकर? क्या होता है कि जब हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो जो उस पर फल लगे रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जड़त्व के कारण। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व क्या है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व को दो नियम होते हैं, एक होता है विराम का जड़त्व और दूसरा होता है गति का जड़त्व। कौन कौन सा होता है? विराम का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, और एक होता है गति का जड़त्व जिसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि विराम का जड़त्व क्या है, ठीक। तो देखिए, विराम का जड़त्व कहता है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी, गति में नहीं आना चाहेगी, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे अचानक गाड़ी चलने से पीछे की ओर झटका लगना, ठीक है। देखिए, विराम का जड़त्व में आता है अचानक गाड़ी चलने से पीछे की ओर झटका लगना। क्या होता है कि बस भी रुकी हुई रहती है, ठीक है, और हम लोग भी बस में बैठे रहते हैं, ठीक। जब अचानक से गाड़ी चलना शुरू करती है ना, तो गाड़ी के फर्श के साथ साथ हमारा निचला हिस्सा भी गति में आ जाता है, ठीक है, पैर भी गति में आ जाता है। लेकिन जो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो गति में आना नहीं चाहता है, वो विराम में ही रहना चाहता है, विराम के जड़त्व के कारण। तो पैर के साथ साथ फर्श के साथ साथ पैर गति में आ जाता है और ये क्या रहता है? विराम में। तो क्या होता है कि हम लोग ऐसे पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये पैर आगे चल जाता है और ये यहीं पर रहना चाहता है, तो इसके कारण ऐसे हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से पेड़ हिलाने पर फल का गिरना। मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, ये क्या है? एक पेड़ है, इस पर फल लगे हैं, इस पर क्या लगे हैं? फल लगे हैं। जब हम पेड़ को जोर से हिलाएंगे तो जो मान लीजिए इस तरह समझिए, ये पेड़, ये डाली है, इस पर फल लगे हैं, ठीक है। जब हम पेड़ को हिलाएंगे तो ये डाली क्या होगी कि गति में आ जाएगी, लेकिन ये फल चाहेगा विराम के जड़त्व के कारण कि हम एक ही जगह रहे, हम ना हिले, ठीक है, वह एक ही जगह रहना चाहती है। तो ये डाली जैसे ही इधर इधर होने लगेगी, ये फल वहीं पर रहना चाहेगा, तो क्या होगा? डाली इधर जाएगी तो फल तो डाली में से टूट जाएगा, तो उसके कारण ये नीचे गिर जाएगा। तो ये विराम के जड़त्व के कारण होता है। विराम का जड़त्व क्या कहता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन करना नहीं चाहती है, वह चाहती है कि यदि हम रुके ही हैं तो रुकना ही रहना चाहती है, ठीक है। तो पेड़ हिलाने पर अचानक से फल गिरने लगना, अचानक गाड़ी चलने से पीछे को झटका लगना, ये सभी क्या है? विराम का जड़त्व है। उसी तरह से होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या होता है कि अचानक गाड़ी रुकने से आगे की ओर झुक जाना। मान लीजिए गाड़ी जब चलने लगती है तो पैर के साथ साथ पूरा हमारा बॉडी भी गतिशील अवस्था में हो जाता है, गति कर रहा होता है। जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है कि बस के फर्श के साथ हमारा जो पैर है वो रुक जाता है एकाएक, ठीक है। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो एकाएक नहीं रुक पाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एकाएक पैर रुक गया, ये नहीं रुका, तो आगे की ओर इस तरह से झुकेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि जब अचानक से गाड़ी ब्रेक लगाती है तो गाड़ी के फर्श के साथ हमारा पैर क्या होता है? रेस्ट में हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है रेस्ट में नहीं आ पाता है, तो वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझे हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और गति के तीनों नियम को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।